एक बार फिर से मैं अभिषेक दीक्षित आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अभिषेक दीक्षित इंग्लिश पर स्वागत करता हूं और आपके लिए लेकर आए हैं फिर से छोटी सी और बड़ी ही मज़ेदार स्टोरी। तो अंत तक ज़रूर बने रहें। जो स्टोरी होती है बहुत ही हेल्पफुल होती है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए, रीडिंग के लिए, ग्रामर का सही यूज जानने के लिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़्यादातर एग्जाम में आता है और जैसे ऐसे राइट करना है इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो स्टोरी में अंत तक ज़रूर बने रहें। जो स्टोरी का जो टाइटल है वो क्या है? एनिमिटी बिटवीन आउल एंड क्रो। एनिमिटी बिटवीन आउल एंड क्रो। एनिमिटी मीन्स हो जाएगा अपना बुराई। बिटवीन मीन्स होता है बीच में। आउल एंड क्रो, आउल मीन्स हो जाएगा उल्लू एंड क्रो मीन्स हो जाएगा कौवा। तो यहाँ पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें, जिससे जो हमारे नए वर्ड आते हैं उन्हें आप नोट डाउन करते हुए चलें। तो वंस अपॉन अ टाइम मीन्स हो जाएगा एक समय की बात है। द किंग ऑफ द जंगल, द किंग ऑफ द जंगल, किंग मीन्स होता है राजा, ऑफ द जंगल तो जो जंगल के राजा थे, फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब जो जंगल के राजा थे। डिसाइडेड मीन्स हो जाएगा निश्चित किया। दैट द बैट्स शुड अल्सो हैव अ किंग, दैट द बैट्स मीन्स होता है पक्षी, शुड मीन्स होता है चाहिए, अल्सो हैव अ किंग कि मतलब जो पक्षी हैं उनका भी एक किंग होना चाहिए। जो जंगल के राजा हैं कौन होते हैं? कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि जो किंग ऑफ द फॉरेस्ट होता है उसे किसे बोलते हैं। सो ही आस्क्ड मतलब उन्होंने पूछा। द बर्ड्स टू इलेक्ट देयर किंग, द बर्ड्स पक्षियों से पूछा। टू इलेक्ट में हो जाएगा चुनाव करने के लिए। टू देयर किंग को अपने राजा का चुनाव करने के लिए उन्होंने पक्षी से ही बोला। ऑल द बैट्स सभी पक्षियों ने। नॉमिनेट ईगल एंड आउल टू बी देयर किंग, नॉमिनेट मतलब हो जाएगा चुनाव किया। ईगल एंड आउल, ईगल का और आउल का, किस लिए? टू बी देयर किंग उनके किंग होने के लिए। देखना यहाँ आगे क्या होता है। नेक्स्ट डे मीन्स हो जाएगा अगले दिन। ऑल द बैट्स गैदर्ड, ऑल द बैट्स और सभी पक्षी। गैदर्ड मीन्स होता है इकट्ठा हुए या जुड़ जाना। अंडर द ट्री, अंडर मीन्स होता है नीचे। द ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे सभी लोग क्या हुए? गैदर मतलब इकट्ठा हुए। एंड स्टार्टेड मीन्स हो जाएगा शुरू किया, बोटिंग, और बोटिंग उनकी जो थी वो स्टार्ट की। बोथ आउल एंड ईगल बोथ मीन्स होता है दोनों। आउल एंड ईगल गॉट इक्वल वोट्स, गेट मीन्स होता है मिलना, गॉट मीन्स मिले। भैया स्टोरी पास्ट में है। इक्वल मीन्स होता है बराबर और वोट्स मीन्स हो जाएगा जो मतदान थे, मत थे, उन्हें बोलते हैं वोट से। तो इन दोनों को बराबर वोट से मिले यहाँ पर। नाउ मीन्स होता है अब। देखना क्या होता है, मतलब हो जाएगा अभी। इट वॉज द टर्न टू क्रो, अब बारी किसकी थी? इट वॉज द टर्न टू क्रो, सॉरी ऑफ क्रो। अब बारी जो थी वो किसकी? क्रो की थी, मतलब हो जाएगा कौए की बारी थी। हिज वोट वॉज द डिसाइडिंग वोट, हिज वोट उसका वोट कैसा था? वॉज डिसाइडिंग वोट मतलब निश्चित होना था, क्योंकि सभी जो ऑल बैट्स थे उन्होंने अपना वोट दे दिया था और इक्वल वोट मिले थे दोनों को। तो अब कौन बच गया था? क्रो बचा था। यहाँ देखना आगे क्या होता है। एज क्रो वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आउल, जो क्रो था वो क्या था? बेस्ट फ्रेंड था आउल का, मतलब हो जाएगा जो अपना आउल था उल्लू, उसका बेस्ट फ्रेंड था। कौन था बेस्ट फ्रेंड? क्रो। अब देखना है जब बेस्ट फ्रेंड था तो उसे क्या लगा? ही वॉज प्रीटी श्योर मतलब उसने पूर्ण निश्चित ही कर लिया था। दैट ही वुड विन द इलेक्शन बट द क्रो वोटेड फॉर ईगल। यहाँ देखना ही वॉज प्रीटी श्योर मतलब पूर्णतः निश्चित था कि दैट ही वुड विन द इलेक्शन कि भाई ही क्या हो जाएगा इलेक्शन को, जो भाई जीत जाएगा। बट द क्रो वोटेड लेकिन जो क्रो था उसने किसे वोट दे दिया? फॉर ईगल को उसने अपना वोट दे दिया। द ईगल वॉन द इलेक्शन एंड आउल लॉस्ट इट। देखना यहाँ द ईगल, जो ईगल था क्या हो गया? वॉन मतलब होगा जीत गया, द इलेक्शन को जीत गया। एंड आउल जो आउल था लॉस्ट इट बिकॉज, लॉस्ट मतलब हो जाएगा हार गया, इट बिकॉज क्योंकि, ऑफ द क्रो की वजह से वह क्या हो गया? इलेक्शन को हार गया। क्रो ब्रीज्ड द ट्रस्ट ऑफ द आउल,
द ट्रस्ट ऑफ द आउल। देखो ब्रीच मीन्स होता है मतलब ब्रेक मीन्स हो जाएगा तोड़ना, लेकिन ब्रीच्ड मीन्स होता है वो होता है अपना मतलब अलग अलग उच्चारण होता है इसका। जैसे आ जाएगा उसने उस पर उल्लंघन लगाया, ठीक है। द ट्रस्ट ऑफ द आउल कि जो उसने ट्रस्ट में होता है विश्वास, जो विश्वास था उसका भरोसा था आउल का, उसे क्यों तोड़ा। द आउल आस्क्ड उसने पूछा, आस्क्ड में होता है पूछना। द क्रो वाई ही हैड वाई में होता है क्यों। ही हैड ब्रोकन हिज ट्रस्ट, ब्रोकन मीन्स हो जाएगा क्यों तोड़ दिया उसने उसका जो ट्रस्ट था उसे क्यों तोड़ दिया। द क्रो सैड मीन्स होता है कहना, तो क्रो ने यहाँ देखना कहा। यू आर अगली अगली मीन्स हो जाएगा अपना जो बदसूरत होते हैं उसे बोलते हैं अगली, जिनकी मतलब जो खूबसूरत नहीं होते हैं। एंड ब्लाइंड मीन्स होता है अंधे। अब उसने क्या बोला कि भैया आप अगली भी हो और ब्लाइंड भी हो। हाउ कुड हैव आई चूजन यू टू बी द किंग ऑफ द बर्ड्स। हाउ मीन्स होता है कैसे। कुड हैव आई चूजन मैं आपको कैसे चूज कर लेता, मतलब होता है चुन लेता। यू टू बी द किंग ऑफ द बर्ड्स पक्षियों के राजा के लिए। अपॉन हेयरिंग दिस इस सबको सुनते हुए। हेयर मीन्स होता है सुनना और हेयरिंग मतलब सुनते हुए। आउल बिकम वेरी सैड। आउल जो था उल्लू था वो क्या हो गया, बिकम वेरी सैड बहुत ही ज़्यादा सैड मतलब दुखी हो गया। एंड आस्क्ड और पूछा। द क्रो टू नेवर शो हिज फेस टू हिम एवर। द क्रो मतलब हो जाएगा आस्क में पूछा, अब बोला भी हो जाएगा जैसे उसने उससे कहा। टू क्रो टू नेवर शो मीन्स होता है कभी नहीं दिखाने के लिए, शो मीन्स हो जाएगा दिखाना। हिज फेस मीन्स होता है चेहरा। टू हिम ईवर उसने बोला कि अवश्य हमें अपना फेस जो है वो कभी नहीं दिखाना। तो सिंस देन क्रो एंड आउल आर इट लोगर हेड्स मीन्स हो जाएगा भिड़ गए आपस में बुराई हो गई, इसका यही मतलब निकलेगा। हाँ तो इतनी ही स्टोरी थी। स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपकी इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है तो प्लीज़ गिव टू मच सपोर्ट। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।